तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए अब यहाँ पर का बजट जो है वो पेश किया गया है और यहाँ पर इस बजट में 7 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, और क्या कुछ जानकारी है इस बजट को लेकर? देखिए, आज बजट सत्र का तीसरा दिन था और सुबह से सभी की निगाह इस बजट सत्र पर टिकी थी, क्योंकि जब बजट सत्र पास होता है, बजट रखा जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत उम्मीद होती है। और स्थानीय सरकार ने 1 लाख से अधिक करोड़ का बजट पास किया है। इसमें लोगों के हितों में कई ऐसी फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरह रोजगार की संभावना, या फिर उत्तराखंड को देवभूमि यानी पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा होना है, किस तरह से रोजगार और शिक्षा की बात की जाती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इस तरह से बजट पास किया गया है, पेश किया गया है। तो हमें कह सकते हैं कि जिस तरह लगातार शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, खेल विभाग की बात की जाए, तो सब चीजों को ध्यान में रखते आज बजट पास किया गया है। जी बिल्कुल। और इसमें संजय देखा जाए तो जो स्टार्टअप उद्यमिता हैं उनके ऊपर भी खासा ध्यान दिया गया है इस बजट में। देखिए, लगातार जिस तरह अगर उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा है। इसमें स्टार्टअप वेंचर फंड की बात की जाए तो 20 करोड़ इन्हें दिया गया है और प्रवासी उत्तराखंड परिषद को 1 करोड़ दिया गया है। इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना की बात की जाए तो 10 करोड़ इनको दिया गया है। तो तमाम अलग अलग महत्वों को, अलग अलग विभाग को यहाँ पर बजट को ध्यान में रख के पेश किया गया है। और जिस तरह से लगातार 2027 का चुनाव हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं इस बजट का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है राज्य सरकार को। हालांकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार को घेरने में लगा है। तमाम जो हमने देखा है कि 3 दिनों तक बजट चला, बजट सत्र चला है, तो उसमें लगातार जो हंगामा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर कई तरह के सवाल उठे हैं। तो ऐसे में अब आखिरकार बजट पास हो गया है, तो इसमें किस तरह से लाभ होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बजट सत्र में एक तरफ तो जो विपक्ष उनके भी हंगामे जो है वो देखने को मिले और साथ ही साथ प्रदेश सरकार को विपक्ष ने यहाँ पर पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब ले चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा की ओर, जहां सदन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना बजट 2025 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के सदन में बजट रखा। धामी सरकार का ये बजट 1,01,175 करोड़ का बजट है। बजट तक गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहां उल्लेख किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, एक चीज बताना चाहूंगी, बजट आपके टैब पर है। अगर आप टैब से भी पढ़ना चाहें तो आप अपने टैब पर भी बजट पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हेतु ई रूपी का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया गतिमान है। ई रूपी नकदी कैश का डिजिटल प्रारूप है। इससे लक्षित लाभ की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा धनराशि के डाइवर्जन को रोका जा सकेगा। उद्यान, कृषि तथा अनेक विभागों में सामग्री के रूप में वितरित की जाने वाली सहायता ई रूपी के माध्यम से बेहतर संचालित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए केंद्र पोषित योजनाओं के लिए एसएनए स्पर्श सिंगल नोडल एजेंसी समयोजित प्रणाली शीघ्र हस्तांतरण व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम AFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS तथा भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेशन द्वारा यह व्यवस्था प्रदेश में भी ऑन बोर्ड कर दी है। 7 योजनाओं में जनवरी 2025 तक एसएनए स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक
भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना SASCI के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सतही विद्युत टरबाइन के शोध एवं विकास हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के मध्य समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा उपरांत इकट्ठा किए गए फूलों से अगरबत्ती बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबंध करने के उद्देश्य से UPCL द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एवं निबंधन विभाग, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, राज्य कर विभाग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल यानी गृह विभाग, ऊर्जा दक्ष पंप पर फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 ख अब नमो के द्वितीय बिंदु ए अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर हम इस बजट में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपये 4200 प्रति कुंटल हो गया है। इस तरह 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडवा उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी मंडवा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसान की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 2 बृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है। माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा बद्री गाय घी की लॉन्चिंग की गई है। बद्री गाय घी के प्रचार प्रसार के साथ साथ बद्री गाय घी की GI टैगिंग कराई जा रही है। यह कदम हमारे गौपालकों के प्रयासों को बड़े अवसर प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा एरोमेटिक सेक्टर के विकास द्वारा किसानों की आय बढ़ाने
की कार्यनीति की आय बढ़ाने की कार्यनीति बनाई गई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। बीज, खाद, उपकरण आदि पर सब्सिडी दी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब दूसरा बिंदु उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप व एमएसएमई अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सिडकुल द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। सितारगंज फेज 2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है। इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु 50 करोड़ रुपया, मेगा इंडस्ट्रियल मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु 35 करोड़ तथा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु 30 करोड़ सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष जी, तीसरे बिंदु ऊर्जा की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ऊर्जा सेक्टर के संबंध में सरकार परियोजना निर्माण में आ रही कठिनाई को दूर करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से संपादित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मध्य महेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ढकरानी विद्युत गृह के एक मशीन रिंगमैन यूनिट RMU कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम BESS की 3 परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRX की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रिड से ओवरड्रॉल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। बाह्य सहायतित 6 परियोजनाओं लगभग 520.36 करोड़ के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। 132 kV भाजपुर काशीपुर लाइन एवं 132 kV लोहाघाट पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है। 132 kV काशीपुर भाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 220 kV सब स्टेशन बरम पिथौरागढ़ को ऊर्जीकृत किया गया है। 132 kV सब स्टेशन भूपतवाला हरिद्वार पर 40 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 132 kV सब स्टेशन पर 132 kV की BAY का निर्माण किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों की
सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल 13,168 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, अब चतुर्थ बिंदु अवसंरचना विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अवसंरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अवसंरचना में निवेश करना आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखंड की कुंजी है। हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारी सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास बढ़ावा देना है। आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हम बड़ी परियोजनाओं के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड अवसंरचना एवं निवेश विकास बोर्ड UIIDB द्वारा विकसित किए जा रहे शारदा व गंगा कॉरिडोर महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के साथ स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजित किया गया है। भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून मसूरी संयोजकता, देहरादून रिंग रोड आदि परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आधारभूत अवसंरचना को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत 500 करोड़ जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़, सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़, लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता SASCI योजना के अंतर्गत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन हेतु समग्र रूप में 1843 करोड़ 44 लाख रुपया, नगरीय पेयजल जलों सतसान योजना का निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अंतर्गत योजना अंतर्गत 60 करोड़ रुपया तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण हेतु 8 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 5वां बिंदु संयोजकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। यह किसी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम है। इस संदर्भ में राज्य में सड़क व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण, 1000 किलोमीटर पुनर्निर्माण, 1550 किलोमीटर मार्ग नवनीकरण, 1200 किलोमीटर पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ साथ 37 सेतुओं का निर्माण का लक्ष्य रखा है। PMGSY 1 एवं 2 के अंतर्गत अवशेष 17 बसावटों के संयोजन व 116 कार्य लंबाई लगभग 173 किलोमीटर तथा PMGSY 3 के अंतर्गत 191 कार्य लंबाई लगभग 1759 किलोमीटर को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने हेतु सर्वे कराया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट में से 8 हेलीपोर्ट चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, गौचर चमोली, कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, फलसीमा ट्राटिक अल्मोड़ा, हल्द्वानी नैनीताल, सहसदारा देहरादून एवं मुंशियारी पिथौरागढ़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिल्ली पिथौरागढ़ सहसदारा गौचर, दिल्ली नैनी सैनी, हल्द्वानी मुंशियारी, हरिद्वार चंपावत और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवाएं संचालित हैं तथा हरिद्वार नैनीताल, देहरादून बागेश्वर
देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर एवं देहरादून मसूरी के मध्य हवाई सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, संयोजकता को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग तो उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र की आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर वित्त मंत्री जो है उन्होंने बजट पेश किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।